हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वैसी है जो 2014 में थी, फिर 2019 में थी? क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करें तो मन की बात की फॉलोइंग ज़बरदस्त हुआ करती थी, जो रेडियो पर प्रसारित होता है हर महीने। तो जो 30 अगस्त 2020 को जो प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम था, उसको लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिले हैं। एक खबर यह है कि उस कार्यक्रम को YouTube पर 36,000 लोगों ने लाइक किया और करीब 8 गुना से ज़्यादा लोगों ने, करीब 308,000 लोगों ने उसे डिसलाइक किया और 10,70,000 से अधिक व्यूज़ इस कार्यक्रम को मिले थे। तो ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वैसी नहीं रही, खासतौर से सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। कईयों को उन्होंने मात दे दी, डोनाल्ड ट्रंप तक को उन्होंने मात दे दी थी। लेकिन हालांकि जो हुकूमती यूट्यूबर हैं, जो सरकारी यूट्यूबर हैं, वो प्रधानमंत्री की बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया करते थे, लेकिन इस बार उनकी ओर से भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ थोड़ा नीचे गया है। जैसे कि PIB का जो YouTube चैनल है, उसमें जो मन की बात कार्यक्रम को 99,000 से अधिक व्यूज़ मिले, जबकि 3.6 हजार लाइक और उससे करीब 3 गुना से अधिक यानी 9,06,000 डिसलाइक मिले। तो कहने का मतलब ये है कि डिसलाइक बढ़ रहे हैं और लाइक कम हो रहे हैं, और इसकी वजह क्या है? हालांकि कई लोगों ने इस पर अपने ट्विटर हैंडल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक पत्रकार है विनीता यादव, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मोदी जी की फॉलोइंग डाउन हो रही है, अब देखिए कितने डिसलाइक हैं। एक रविंद्र गौतम नाम के शख्स हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा कि मैं आश्वस्त हूं कि कल आपको ठीक से नींद नहीं आई होगी और आपने महसूस किया होगा कि आपके मन की बात को काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक मिले हैं। आपके पास अभी भी समय है कि आप नीट और JEE की परीक्षाएं रद्द करवा दें। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अधिकतर जो नौजवान हैं इस देश का, ये युवा पीढ़ी है जो भविष्य के सपने देखती है और अपने सपनों को परवान चढ़ाने की कोशिश करती है। ख़ासतौर से वो लोग जो परीक्षाओं में अपीयर होते हैं। तो जो नीट और JEE की जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें इस बार बहुत सारे स्टूडेंट की ये मांग थी, उनके अभिभावकों की भी थी कि भाई इस बार ये परीक्षाएं थोड़ा दिन के लिए अभी और टाल दी जाए, जिसको कि सितंबर में कराया जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और सरकार भी इस मामले में अटल है, पीछे नहीं हटना चाहती। तो कहीं ये उनकी नाराज़गी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि युवाओं में, नौजवानों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम हो रही है। कुछ लोग इसे ऐसे भी जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के बाद जो माहौल बना है देश में, जिसकी वजह से लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या एक वजह ये है प्रधानमंत्री को जो डिसलाइक मिल रहे हैं, उसकी एक वजह ये है क्योंकि मन की बात कार्यक्रम बहुत देखा जाता था और प्रधानमंत्री जो स्पीच देते थे उनको सुनते हैं लोग, अभी भी सुनते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है? कुछ तो बात है कि एक शेर है ना डॉक्टर बशीर बद्र का कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो शायद कहा जाए कि देश की आवाम इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं, शायद उससे नाराज़ है, या बेरोज़गारी जो बढ़ रही है इस वजह से नाराज़ है, नौकरियां जा रही हैं। और इसके अलावा जो जिस तरह से, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि नीट और JEE की परीक्षा में जो लाखों छात्र इसमें अपीयर होते हैं, उनकी बात नहीं मानेगी क्योंकि देश में भी इस तरह के हालात हैं, क्योंकि आवागमन के साधन वैसे नहीं हैं, ख़ासतौर से उन इलाकों में जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं या जो वो इलाके जहां कोरोना संक्रमित ज़्यादा हैं,
तो ऐसे जगहों से जो छात्र इन परीक्षाओं में अपियर होने के लिए आएंगे उनको दिक्कत होगी। तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको देखने की कोशिश की है। एक रोहन गुप्ता है, उन्होंने लिखा है कि मन की बात को उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि भारत देश की बात सुनना चाहता है, भारत देश की बात सुनना चाहता है, मन की बात नहीं सुनना चाहता। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब ये तो सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से YouTube पर फॉलोइंग कम हुई है, फेसबुक पर फॉलोइंग कम हुई है, इससे क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में अब ये प्रयास ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनकी लोकप्रियता आखिर इतनी कम क्यों हो रही है, कि उनको लाइक मिलते थे अब उनको डिसलाइक मिल रहे हैं, और कौन नाराज है, कौन खफा है। देखिए, इस वक्त देश की GDP ग्रोथ जो है इस वक्त इतिहास के सबसे निचले पायदान पर है, और अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल है बाकी देशों की तरह। इसमें प्रधानमंत्री क्योंकि देश के सबसे बड़े रहनुमा हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें राहुल गांधी ने भी बड़ी तीखी आलोचना की है। खैर, वो तो एक सियासी उनका बयान है, लेकिन सच्चाई तो है कि देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त घुटनों के बल है और GDP ग्रोथ बहुत नीचे आ गई है। तो कहीं ये उसका असर तो नहीं है? कौन नाराज़ है? कहीं कारोबारी तबका तो नाराज़ नहीं है? तो ये सारी चीज़ें कुल मिला जुलाकर इसको देखा जा रहा है। तो फिलहाल मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी बात आपसे की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।